प्रातः 10 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। आदाब नाजरीन, रंग तरंग में आप सभी का खैर मकदम है। हमारा ये खूबसूरत सा प्रोग्राम जिसमें हमारी यही कोशिश रहती है कि भारत के फनकारों, यहाँ के दस्तकारों, यहाँ के मुसव्विरों के फ़न से आपको रूशनास कराएं। आज मैं मौजूद हूँ राजधानी दिल्ली के त्रिवेणी कला संगम में, और जैसे कि आप देख सकते हैं किस कमाल के साथ यहाँ पर फनकारों ने अपने फ़न का इजहार किया है। कैनवस पर मुख्तलिफ रंगों को बिखेरा है और कुछ ना कुछ नया उजागर किया है। तो फन के इस सफ़र में आपके साथ बने रहेंगे अगले आधे घंटे तक। शुरुआत करते हैं रंग तरंग की। बुद्धम शरणम गच्छामि, जो बुद्ध की शरण में आ गया उसे आत्मा का ज्ञान प्राप्त हो गया। जब आप अपनी ज़ात को पहचानते हैं तो रूहानियत का एक ऐसा एहसास पैदा होता है जो आपके दिल को सुकून से भर देता है, और ये सुकून जब दिल से निकलकर समाज में जाता है तो सिर्फ अमन ही फैलाता है। बुद्ध मज़हब की यही तालीमात आज आपको एक बार फिर से याद कराते हैं। आपको लेकर चलते हैं नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, जहाँ पर बुद्ध धर्म पर कुछ ऐसी ख़ास एग्जीबिशन लगाई गई हैं जो आपको एक बार फिर से रूशनास कराएंगी महात्मा बुद्ध के पैगामात से। भगवान बुद्ध एक ऐसा नाम जो लोगों के दिलों को तो जोड़ता ही है, लेकिन सरहदों के पार भी पूरे आलम को एक कर देता है। हिंदुस्तान से कई ममालिक जुड़ते हैं भगवान बुद्ध की तालीमात और पैगामात की वजह से। ये वो ममालिक हैं जिनके मरकज़ में हिंदुस्तानी फ़लसफ़ा है, इल्मी तौर पर बुद्ध हैं, और सकाफ़त भी काफ़ी हद तक हिंदुस्तान से मिलती जुलती है। हाल ही में भगवान बुद्ध और उनके शागिर्दों के मुक़द्दस आसार को 25 रोज़ा नुमाइश के एक हिस्से के तौर पर थाईलैंड के मुख्तलिफ मकामात पर नुमाइश के बाद वापस हिंदुस्तान लाया गया। इस दौरे की बुनियाद पर दिल्ली के नेशनल म्यूजियम में एक तस्वीरी नुमाइश का भी एहतमाम किया गया। इस मौके पर इज़हार ख्याल करते हुए मरकज़ी वज़ीर ने कहा कि ये नुमाइश थाई कम्युनिटी के भगवान बुद्ध के तई अक़ीदत और अमन के लिए उनके जज्बात की अक्कासी करती है। The holy relics of Lord Buddha in the collection of National Museum, New Delhi, were excavated from the present-day Piparwah, Siddharthnagar district in Uttar Pradesh, and are associated with the erstwhile ancient city of Kapilvastu, the birthplace of Lord Gautam Buddha. Chanting ceremonies were organized by the Thai communities and Indian diaspora. At all the 4 venues in Thailand, at most places, miles-long queues of disciplined devotees could be seen, patiently waiting for their turn to catch the glimpse of the holy relics. इन मुक़द्दस आसार को थाईलैंड में एक बहुत बड़ी नुमाइश के तौर पर पेश किया गया जो 25 दिन तक जारी रही। ये नुमाइश थाईलैंड में होने वाली मुबारक तक़रीबात और त्यौहार के माहौल की एक झलक पेश करती है जो हिंदुस्तान और थाईलैंड के दरमियान करीबी रूहानी ताल्लुकात को फ़रोग़ देते हैं। Over 4 million devotees paid homage to the relics during this spiritual enriching exposition. The exhibition also marks the first time the holy relics of the Lord Buddha and his esteemed disciples were showcased together outside of India, which represents the deep roots of current close tie between the Kingdom of Thailand and the Republic of India.
इस मौके पर मरकजी वजीर और मोअज़्ज़िज़ मेहमानों ने नुमाइश का दौरा भी किया। 25 दिन तक जारी रहने वाली इस नुमाइश में 40 लाख से ज्यादा लोग भगवान बुद्ध की बाक़ियात को देखने के लिए पहुंचे। मुख्य उद्देश्य तो ये है कि दोनों देशों के बीच जो प्रगाढ़ मैत्री है उसको और बढ़ाया जाए, और इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने थाईलैंड के निवेदन पे 4 स्थानों पर थाईलैंड में एक्सपोजिशन किया बुद्धा रेलिक्स का, और 4 रेलिक्स हम लोगों ने भेजी थी जो हमारे म्यूज़ियम में 20 रेलिक्स हैं उनमें से, और इनको वहाँ बैंकॉक में और उबान में, चिंग माई में और कराबी में, इन चारों जगहों पे कुछ कुछ दिन के लिए प्रदर्शित किया गया फरवरी और मार्च में। यूनेस्को एक ऐसा फोरम जो पूरी दुनिया को ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए हर वक्त सरगर्म रहता है। हाल ही में राजधानी दिल्ली में यूनेस्को की जानिब से एक 46वें फोरम का इनेकाद किया गया, जहां पर नौजवानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मकसद था हमारी सकाफत को, हमारी विरासत को तहफ़्फ़ुज़ देना और बेदारी की एक ख़ास सोच बेदार करना सभी के दिल में कि ये दुनिया जो है इसको बेहतर बनाना है आने वाली नौजवान नस्लों के लिए। भारत 21वीं सदी में विश्व धरोहर की थीम के तहत विश्व धरोहर युवा प्रोफेशनल्स वर्ल्ड हेरिटेज यंग प्रोफेशनल फोरम 2024 की भी मेजबानी कर रहा है। Over the next week or so, they will engage in very fruitful and detailed discussions on aspects like sustainable management of heritage sites, climate change and its effect on heritage sites. इस 10 दिवसीय मंच में राष्ट्रीय राजधानी में विश्व धरोहर स्थलों पर विचार विमर्श और यात्राओं का सही मिश्रण नजर आएगा। I think this goes very well along with the Honorable Prime Minister's message of Vikas Bhi, Virasat Bhi, which means development along with preservation of our cultural heritage. And India is a cultural superpower. ये फोरम हमारी प्राकृतिक और सांस्कृतिक विश्व धरोहर की रक्षा, संरक्षण और संवर्धन में युवा पेशेवरों की विशेषज्ञता और क्षमताओं को बढ़ाएगा। Nowadays we have facing challenges such as climate change, such as challenges affecting the site. So this is the field of expertise of those participants and what they are expecting to have their voices heard by the international community. दुनिया भर के 50 यंग प्रोफेशनल मिलेंगे और विश्व धरोहर और सतत विकास की वैश्विक अवधारणाओं का गहन ज्ञान प्राप्त करेंगे। Climate change is real and it is now, and as young people we advocate for more policies, more climate finance to go behind the work and the promises that countries make. I'm happy to discuss various issues, challenges and opportunity related to World Heritage Convention and World Heritage Management. I look forward to learning about how India is actually addressing World Heritage sites and what their heritage management plans are. दुनिया भर से एकत्रित हुए इन युवाओं के लिए ये भारतीय विरासत से परिचित होने का एक शानदार अवसर प्रदान कर रहा है। फोरम के अंत में युवा पेशेवर विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र में अपना घोषणा पत्र प्रस्तुत करेंगे।
अनिल थॉमस की रिपोर्ट, रंग तरंग, डीडी न्यूज। दिल्ली जो एक शहर था आलम में इंतखाब, दिल्ली की क्या बात है, यहाँ का तो अंदाज ही निराला है। पूरी दुनिया में मशहूर है दिल्ली अपने जायक़ों के लिए, अपनी तहजीब के लिए, अपनी सकाफ़त के लिए। राजधानी दिल्ली यूँ तो हर किसी को अपनी तरफ मुतवज्जा करती है, लेकिन दिल्ली के दिल में भी एक ख़ास कोना है और वो है दिल्ली 6 या फसीलबंद शहर। पुरानी दिल्ली के जायके, यहाँ की सकाफ़त, यहाँ की रिवायतों को एक बार फिर से याद किया गया वो दिल्ली प्रोजेक्ट के ज़रिए, जिसका आगाज़ किया गया है यहाँ की सकाफ़त को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए। वो दिल्ली एक ऐसा प्रोजेक्ट जो दिल्ली की शानदार तारीख़ को हाल से जोड़ना चाहता है, दिल्ली की खूबसूरती को फिर से छूना चाहता है, ट्रैफिक की भीड़ भाड़ से हटी बसी एक ऐसी दिल्ली जो लोगों के एहसासात में बसी हुई है। दिल्ली में इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है और कई मुअज़्ज़िज़ीन ने इसमें शिरकत की है, जिनमें मशहूर गुलकार डायरेक्टर गुलजार, दिल्ली के साबिक़ गवर्नर नजीब जंग, तारीख़दां स्वप्ना लिटिल भी शामिल हैं। इस मौके पर सभी ने दिल्ली के बारे में अपनी अपनी यादें और राय पेश की। मिर्ज़ा गालिब को एक अलग उलझन थी जब कहते थे कि है अब इस मांगोरी में कहते हमें उल्फत असद। हमने माना कि रहें दिल्ली में पर खावेगी क्या। वो तो अपनी पेंशन लेने के लिए दिल्ली से निकल गए कलकत्ता की तरफ और हम कहीं रोजगार के सिलसिले में बम्बई चले आए। हालांकि एक सदी का फासला है, लेकिन उनसे पूछिए जो पुरानी दिल्ली में रहे हों तो दिल्ली कैसी लगती है। शुभम मिश्रा और खुशी केसरी के जरिए तख्लीक किया गया ये प्रोजेक्ट एहतियात के साथ एक फनी बारीकी से तैयार किया गया नक्शा है, जो 19वीं सदी के वक्त से हाथ से तैयार करदा नक्शे पर मबनी है। शाहजहानाबाद जो है वो उसको बचाना या उसको ठीक ठाक रखना हमारे लिए इसलिए भी ज़रूरी है कि ये कोई खंडहर नहीं है, ये जीता जागता एक हमारा शहर है। शाहजहांबाद के नाम से जाना जाने वाला ये दौर अपने आप में तारीख की अक्कासी करता है, तारीखी तस्वीरों की एक दिलकश झलक फराहम करने की कोशिश करता है, जिससे शायकीन के दिल में उस दिल्ली की झलक को इत्मीनान हासिल होता है जो वो अपने जहन में बसाए हुए हैं। नॉर्थ इंडिया में मेरा मानना ये है कि 4 या 5 शहर हैं जिसमें हमारी रोम जो हमारा भारतीय कल्चर है वो बसा हुआ है। अगर काशी है और काशी के मोहल्लों में आप जाएं और हर मोहल्ले में आपको एक मंदिर मिले, एक अच्छा घर मिले, अगर आप लखनऊ जाएं तो वहाँ एक कल्चर मिले, आप मथुरा जाएं तो एक कल्चर मिले, उसी तरह दिल्ली में, दिल्ली की गली गली में एक कल्चर बसा हुआ है। ये प्रोजेक्ट एक इंटरैक्टिव और तालीमी प्लेटफॉर्म के तौर पर भी काम करेगा, जो लोगों को 18वीं सदी के दौरान इस जिंदा दिल शहर में रहने वाले लोगों की भरपूर तारीख, सकाफत और ज़िंदगी के बारे में जानने और समझने का मौका देगा। शाहजहांबाद दुनिया के तारीखी शहरों में से एक है। इसका फ़न तामीर बेहद खूबसूरत है और यहाँ पर तारीख हर गली में घूम रही है। शाहजहांबाद ख़ास तौर से अपनी पेचीदा टाउन प्लानिंग के लिए भी जाना जाता है। ये एक बेहद जिंदा दिल शहर है, फ़न तामीर से माला माल। इसके बाशिंदों के लिए ये बहुत अहमियत रखता है। पॉलिसी साज़े को इस शहर की तारीख को महफूज रखने के लिए नए नए तरीक़े तलाश करने चाहिए। जय जगन्नाथ। भगवान जगन्नाथ की यात्रा की धूम पूरी दुनिया में है। ना सिर्फ ओडिशा बल्कि पूरी दुनिया में ही भगवान जगन्नाथ के अक़ीदतमंद मौजूद हैं। लेकिन आज हम आपको चिल्का झील की सैर कराएंगे, जहां पर एक ख़ास जल यात्रा मुनक़्क़िद होती है। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में उनके श्री मंदिर में वापस आने का दिन
ओडिशा में बाहुड़ा पर्व के रूप में मनाया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि वर्तमान में श्री मंदिर और गोंडिचा मंदिर के बीच एक नदी बहती थी और इस रथ यात्रा को पहले जल मार्ग से होकर गुजरना पड़ता था। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आज भी चिल्का झील में भगवान श्री जगन्नाथ की जल रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है और ये विश्व में अपनी तरह का अनूठा उत्सव है। ये चिल्का का झील के अंदर एक 22 एकर्स का एक आइलैंड है और 1731 मसीहा में महाप्रभु यहाँ पे विराजमान किए थे 4 मास 16 दिन के लिए। तो मुगल पीरियड में जो 18 टाइम्स से अटैक हुआ था उसमें से 22 टाइम्स जगन्नाथ जी को पंडा पडियारी जो सेवाते हैं वो डिफरेंट जगह में लेके रखे थे, छुपा के रखे थे। उसमें से ये एक ही जगह है 1731 मसीहा में, यहीं पे जगन्नाथ जी थे। ओडिशा में एशिया की सबसे बड़ी चिल्का झील के कांकड़ सीखरी के टापू में दुनिया की इकलौती जल रथ यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। जानकार बताते हैं कि मुगल काल में श्री मंदिर पर आक्रमण की वजह से भगवान जगन्नाथ को अपना रत्न सिंहासन छोड़कर इसी जगह पर 4 महीने से ज्यादा का वक्त बिताना पड़ा था। आज यहाँ पर स्थानीय निवासी भगवान श्री जगन्नाथ के रथ के चक्र का पूजन करते हैं। महाप्रभु जगन्नाथ जी का टेंपल को 18 बार आक्रमण किया हुआ है बाहर के जवान लोग, और महाप्रभु 22 बार रत्न सिंहासन छोड़ के बाहर को भक्त लोग लुकाए हैं। ये कांकर से करीब एक जगह है, चिलिका का अंदर 25 एकड़ करीब जगह है, जंगल था, वहाँ जंगल ही जंगल, भक्त लोग लाके यहाँ से छिपाए थे। स्थानीय प्रशासन ने भी इस रथ यात्रा के माध्यम से यहाँ के आसपास के इलाके में विकास के कार्यों को प्राथमिकता देना शुरू किया है और अब चिल्का विकास प्राधिकरण इस क्षेत्र को पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित करने की तैयारी में है। ये एक आइलैंड के टाइप का चीज है, तो यहाँ पर टूरिज्म पोटेंशियल भी बहुत है। टूरिस्ट दे कम हियर ऑल ईयर राउंड। यहाँ पर रथ यात्रा के टाइम आप इतना भीड़ देख रहे हैं, हालांकि इतना भीड़ दूसरे समय में नहीं होता है, फिर भी लोग इन द विंटर सीजन दे कम हियर, दे एंजॉय द लैंडस्केप, दे एंजॉय द ब्यूटी ऑफ चिलिका अलोंग विद दिस फॉरेस्टेड एरिया। इस अनूठी रथ यात्रा से आसपास के सामाजिक जनजीवन में भी सकारात्मक प्रभाव दिखाई दे रहा है और लोग विकास के मुख्य धारा में शामिल हो रहे हैं। इंसान कुदरत का एक मुकम्मल शाहकार, अशरफुल मखलूक़ात, यानी खुदा की बनाई हुई हर चीज़ से ऊपर। ये इंसान अपने दिल में कितनी सोचें छुपाए हुए है, कितने एहसासात, कितने जज्बात, और इस इंसान का चेहरा, एक चेहरे में कितने अंदाज हैं, कितने एहसास हैं और कितने जज्बात हैं। जैसे इस तस्वीर को ही ले लीजिए, ये तस्वीर बता रही है कि एक इंसान का चेहरा अपने जज्बात की अक्कासी करता है। एक कारीगर या फनकार अपने फनपारे में इन्हीं जज्बात और एहसासात को पिरो देता है। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं एक ऐसी एग्जीबिशन में जहां पर आपको इसी इंसान के ज़रिए बनाए गए कुछ फनपारों में नज़र आएगी कुदरत की झलक। विस्तृत पथ जीवन के फैली पगडंडियां, दुख सुख की, विस्मय की, इन्हीं को रचती हो, इन्हीं पर विचरती हो, इन्हीं पर ठहरती हो। जीवन की तपती दोपहरी में घनी एक सपनीली छांव। प्रख्यात लेखक प्रयाग शुक्ल ने इन पंक्तियों के साथ सीमा पांडे की प्रदर्शनी का वर्णन किया है। सीमा पांडे के चित्र और रेखांकन सहज ही अपनी ओर आपका ध्यान खींच लेते हैं। एक प्राकृतिक सुंदर लयपूर्ण संसार में उतर जाने का एहसास कराते हैं। इस पूरी प्रदर्शनी का टाइटल है बिटवीन दीज लाइंस इन दिस स्पेस आई रूट एंड ग्रो। ऑफ कोर्स टाइटल बाद में आया। ये काम मैं पहले शुरू कर चुकी थी, यहाँ पे 2 साल पहले मेरा काम एग्जीबिशन थी, तो गैलरी में बैठ के ही शुरू करा था ये काम।
और नेचर है, बहुत इंस्पायर करता है नेचर मुझे। हर पेंटिंग में कहीं कहीं नेचर है। इंडोर भी अगर आप देखोगे तो नेचर का पार्ट है उसमें। ज़्यादातर चारकोल और एक्रेलिक यूज़ किया था, और वो कैनवस थोड़ा लार्ज मीडियम साइज़ कैनवस थे, और वो बहुत एक्शन बेस्ड था काम। कि ये भी इंट्यूटिव है, इसमें भी पहले से प्लान नहीं करती हूँ कुछ, आई जस्ट स्टार्ट। वो भी इंट्यूटिव है, दैट्स अ कॉमन एलिमेंट दोनों में, पर वो बहुत एक्शन बेस्ड है। और ये शांत बैठ के एक जगह, इसमें ड्राइंग्स एंड डिटेलिंग्स हैं बहुत। सीमा पांडे के चित्रों में, रेखांकनों में कथा और कविता दोनों के गुण मानो शामिल नजर आते हैं। सीमा के चित्रों, रेखांकनों में जो एक प्रकार की यथार्थ प्रियता और स्वप्नशीलता है, वह उन्हें सम्मोहक और आत्मीय बनाती है। मेरे को यहाँ पे सबसे अच्छा लगा कि एक लड़की का इमेज है हर पेंटिंग में। कहीं आर्टिस्ट अपने आप को पेंटिंग में देख रही है, मुझे उसका परसेप्शन बहुत पसंद आया। उस लड़की में मैं अपने आप को भी देख सकती हूँ, और वो अलग अलग जगह प्रेजेंट है, अलग अलग जगहों पे गई है। जैसे कहीं नेचर में ही, कहीं पेड़ों में खोई हुई है आर्टिस्ट, मैं भी अपने आप को वहीं पे ढूंढती हूँ। यहाँ पर आए दर्शकों ने अपने अंदाज में इन कैनवस पर खुद को ढूंढने की कोशिश की, उनके पीछे छिपे हुए अर्थों को जानने का प्रयास किया। हमारी डेली लाइफ से ही रिलेटेड है, बट व्हेन वी लुक एट देम, उनमें इतनी ज़्यादा इंट्रिकेसी, हार्डवर्क और क्रिएटिविटी दिखती है। लाइक वी सी थिंग्स लाइक दैट। हम अपनी डेली लाइफ में वो सब चीज़ें देखते हैं, बट उनको ही एक मोर क्रिएटिव वे में यहाँ पे करा गया है। मेरे ख्याल से जो पेन एंड इंक एंड थोड़ा सा रंग आ रहा है बीच में, इट्स रियली एक्सक्विजिट, वेरी पीसफुल, वेरी नाइसली डन, इट्स रियली नाइस। और नेचर की थीम्स हैं, कई बार फर्नीचर है बीच में। आई थिंक ओवरऑल बहुत अच्छी फीलिंग आती है देख के। उनके द्वारा रची इमेजेस आपको याद रह जाएंगी। इस प्रदर्शनी में आके आपको एक सुकून सा महसूस होगा। जया सिन्हा, रंग तरंग, डीडी न्यूज़। मेरे पीछे ये खूबसूरत तस्वीर देख रहे हैं आप, ये गा भी रही है, मुस्कुरा भी रही है, और इसके खूबसूरत रंग आपको अपनी तरफ बुला भी रहे हैं। रंग तरंग में हमारी हमेशा यही कोशिश रहती है कि आपके लिए हिंदुस्तान के कोने कोने से यहाँ के हसीन रंग, यहाँ के फ़नून लेकर आए। सुर, साज, मौसीकी, रक़्स, मुसव्विरी, फ़नकारी, कारीगरी, दस्तकारी, सभी तो है हमारे इस रंगीन से पिटारे में। अगले हफ्ते इसी वक्त आप हमसे मिलना मत भूलिएगा। इसी वक्त आपसे मिलने फिर आएंगे। तब तक के लिए आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।